हेलो दोस्तों, आप सभी को इस मैथ क्लास चैनल पर स्वागत है। हम आज तक ज्यामिति पढ़ रहे थे जिसमें कि वृत्त पढ़ चुके थे। आज इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे त्रिज्या। त्रिज्या को पहले हम जानेंगे त्रिज्या किसे कहते हैं। पहले त्रिज्या हम साधारण से समझिए कि त्रिज्या किसे कहते हैं। त्रिज्या मतलब तीन, जिसकी तीन भुजा हो। पहली बात, जिसकी तीन भुजा हो, एक दो और ये तीन भुजा हो। त्रिज्या की तीन भुजा होती है, इसी कारण इसका तीन कोण। लेकिन त्रिज्या का एक चीज़ है, तीन भुजा होने के कारण वो बंद आकृति होनी चाहिए। तीन भुजाओं से वो बंद आकृति होनी चाहिए, तब उसे हम बोलते हैं त्रिज्या। इसे ये देखिए, फिर कोण हो गया। तीन भुजाओं जब आपस में मिलते हैं तो तीन कोण बनाते हैं। तो एक कोण यहाँ पर हुआ, एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ, अर्थात इसका नाम हम दे देंगे ए। इस बिंदु पर एक भुजा मिलेगी, एक भुजा इस बिंदु पर मिलेगी, एक भुजा इस बिंदु पर मिलेगी, अर्थात तीन शीर्ष भी हो गया। तीन शीर्ष, क्योंकि बिंदु पर जब दो रेखाखंड या किरण या रेखा मिलती है तो उसे हम एक शीर्ष भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष यहाँ पर है, एक शीर्ष ये है, अर्थात कि इसकी तीन रचना भी होती है, तीन भाग भी होते हैं। एक होती है क्या कि तीन भुजा है, भुजा से बनती है, तीन कोण बनाती है और तीन शीर्ष रहती है। ठीक है, और इसका हम परिभाषा किस तरह से लिखेंगे तो त्रिभुज। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है? संकेत इस तरह से होती है। ठीक है, ये त्रिभुज का संकेत होती है। ठीक है, और ये अंग है। त्रिभुज का तीन अंग होती है, एक भुजा होती है, कोण होती है, शीर्ष होती है, और तीनों तीन गो होती है। भुजा भी तीन होती है, कोण भी तीन होती है, शीर्ष भी तीन होती है। अर्थात आप इसका हम जानेंगे क्या गुण है, इसका गुणधर्म क्या क्या है। तो गुणधर्म में ये जो कोण है, तो अब कोशिश जब कोण बनती है तो कोई डिग्री लेकर बनती है। कितना डिग्री का कोण है, डिग्री हम जानते हैं। तो ये कितना डिग्री का कोण बना हुआ है, ये कितना डिग्री का है, अर्थात कि ये पूरा बंद आकृति है। तो हम तीनों को मिलाकर कितना होती है त्रिभुज में कोण, कितना डिग्री तक बनती है, तो इसे भी जानेंगे। तो ये देखिए, मेरा मान लेते हैं ये कोई एक्स डिग्री है, एक्स डिग्री है। ठीक है, ये वाई है, ये जेड है, ये तीन कोण है। तो हम आखिरकार इसको तीनों को जोड़ते हैं, हम देखते हैं कि क्या परिणाम आती है। इसको हम ये वाला मान लीजिए यहाँ से हम काट देंगे, इसमें भी इसको यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, तो ये इसका भाग किस तरह से निकला, तो ये एक इस तरह से निकलेगा, रेयर, ये पांच भुजाओं से बन जाएगी। ठीक है, और ये वाला जो कोण, इस कोण में जोड़ देंगे। इस कोण को यदि इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है, ये कोण को हम जोड़ दिए। ये कोण कौन सा है? जेड है। ठीक है, जेड कोण है। ये इस तरह जुटेगा, जब ये इस तरह से गया है तो ये सीधा है, सॉरी, ये यहाँ पर इस तरह सीधा हो जाएगी, इस तरह से बनेगा। क्योंकि इसको इस तरह से हम ले इस तरह से गए तो ये वाला ऊपर सीधा हो जाएगा, ये सीधा चल जाएगा इस तरफ, और ये एक भुजा इसका इस तरफ चलाया, ये वाला भुजा इस तरफ चलाया, और ये भुजा इस तरफ आकर मिल जाएगा। तो ये हमारा जेड डिग्री का कोण है, जेड डिग्री का, और ये मेरा एक्स डिग्री का कोण है। ठीक है, और इसका भी लेके जाते हैं। तो ये वाला देखिए कि ये ऊपर जाएगी, ये वाला हम यहाँ पर एक कोना रखते हैं, इसका मान इसमें जोड़ते हैं, तो ये यहाँ इस तरह से जाएगी, जुटेगी। ठीक है, तो इस तरह से जुटेगी तो ये कोण इस तरह से बनेगी। ये वाला एक सीधा जाएगी आकृति, ये वाला हम गए सीधा गया है, एक वो ये वाला जो है ये इस तरह से आया है, और एक वो है ये जो ये इस तरह से जुटेगा। ठीक है, ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो वाई डिग्री का कोण। आप ध्यान दीजिए कि ये ऊपर जो है ना एक रेखा बन जाता है, सीधी रेखा, और हम सब जानते हैं कि सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण। अर्थात हम बोल सकते हैं कि एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होती है। ये गुण, पहला गुण है, पहला गुण लिखेंगे, पहला गुण कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होती है। और होता है क्या, त्रिभुज में क्या गुण है, तो अब दूसरा तुम देखो कि ये मान लीजिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज को मिटा देते हैं,
इसको प्रूव करने के लिए कितना डिग्री का बनता है, तो 180 डिग्री बनाए। तो 180 डिग्री कैसे बनता है आपको ये भी हम बता दें कि काट के जोड़ते हैं तो वहाँ पर सीधी रेखा ही बन जाती है। हम सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनती है। इसी कारण से हम बोलेंगे तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और दूसरा पॉइंट है कि ये मान लीजिए कि ये 3 भुजा है, तो ये 3 भुजा है, ठीक। तो अब क्वेश्चन हम 2 भुजा को यदि जोड़ेंगे, ये 2 भुजा के मान को हम जोड़ दें, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें दूसरा कह रहा है, दूसरा हम कहता है कि ये 2 भुजा को यदि हम जोड़ देंगे तो जो तीसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है, इसकी मान से अधिक हो जाएगी। अब कुछ हो जाएगी, क्यों? क्योंकि मान लिया और भी कोई आपको लगता है डाउट कि हम इस तरह से ना हो, तो हम बनाते हैं दूसरा त्रिभुज, देखते हैं बराबर होगा या किस तरह होगा। तो हम इस तरह देखते हैं कि एगो हम ले गए सीधा, एगो पूरा सटा कर ले गए, ठीक है। मान लीजिए 2 डिग्री का ये कोण बनाया है और गया है, और ये वो इस तरह से जुट गया। आप बोलिए, अब तुम बोलेगा कि भाई ये वाला और ये वाला जोड़ो, देखते हैं इससे बड़ा हो जाएगा। तो हाँ होगी। अब देखिए ध्यान से कि ये यहाँ पर मान लीजिए कि ये 2 डिग्री कौन बना है, इधर बन गया है, इधर बन जाएगा कितना, तो 8 और 8 18 38 डिग्री का मान लेते हैं, ठीक है। 38 डिग्री का कौन बन गया है, अर्थात 40 डिग्री ये दोनों हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा, तो 140 डिग्री, ठीक। ये 140 डिग्री कौन बना है। अब देखिए कि इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम भी आता है। इसमें क्या होता है कि ये आपको पाइथागोरस थ्योरम बताती है, उसमें समकोण में वो आधारित आएगी। जब ये समकोण रहती है, जो इस तरह से रहती है, तो आगे वाला कर्ण होती है, ये लंब हुआ, ये आधार होती है। तो ये दोनों का जब योग करते हैं तो इससे क्या होता है, बड़ा होता है। और ये को एक ऐसी है, इसमें बता रहा आपको हम कि 2 भुजा के कहीं भी योग कीजिए, ये वाला दोनों जोड़ दीजिए, ये दोनों जोड़ दीजिए, तो तीसरी भुजा जो बचेगा, ये जो तीसरी भुजा बचेगी, इससे पक्का है कि वो बड़ा बनेगी। देखिए इसको हम इस तरह से रखते हैं, ठीक, इस तरह से बना देते हैं, एक सीधी लाइन खींच दिए, और ये वाला आपको दिखाई देता होगा कि ये समकोण बन जाता है, ठीक है। और ये कर्ण बन गया है, और ये लंब बन जाता है, और ये आधार बन जाता है। आपको हम बताएं कि ये दोनों, ये तीनों में से सबसे बड़ा कर्ण होता है। तो कर्ण होता है, तो अर्थात कि हम फिक्स हम कह सकते हैं भाई कि ये वाला जो है यहाँ से यहाँ इससे छोटा है, तो इससे छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों का योग इससे बड़ा होगा। अब कुछ नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि आप देखिए ये वाला जो भुजा है और ये भुजा है, इसमें हम यहाँ तक मान लीजिए बराबर कर दिए, सीधा सीधा लाइन खींच दिए हैं बराबर में, तो ऊपर एक कर्ण बनता है, जो हम जानते हैं कि सब भुज अपना त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी होती है, और जो इसमें है, इसी कारण से लंब इससे छोटा है। तो ये दोनों बराबर हुआ, तो हमारा अब इतना ही काम बचा कि यदि ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो मेरा कहा हुआ बात गलत हो जाएगी कि 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से छोटा होता है, बड़ा होता है। तो ये यदि बड़ा हो गया तो, लेकिन ये संभव है क्योंकि हम जानते हैं लंब कर्ण से छोटा होगा, आधार भी कर्ण से छोटा होगा, ये लंब होता है। इस कारण से प्रूफ हुआ कि ये 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा होती है। 1 मिनट भाई, आगे अब देखते हैं कि ये तो हम बता दिए आपको। तो इसमें हम दूसरा कह रहे हैं कि 2 भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन, बड़ा होगी किससे, तो सी डी से। ये ए सी से बड़ा होगी, सॉरी ए सी ये भुजा बचा है, ये भुजा से बड़ा होगा। यदि इसको हम ये दोनों भी जोड़ देंगे तो इससे बड़ा होगा, ये दोनों भी जोड़ देंगे तो इससे बड़ा होगा। आपको समझ जाइए कि 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा ही होगा। अब तीसरा गुण हम देखते हैं, तीसरा गुण क्या है। तो तीसरा गुण है इसमें कि इसमें अब देखिए कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनाता है ये त्रिभुज। क्या हम इसमें हम 190 डिग्री का 2 कोण बना सकते हैं क्या? हम इस तरह से, ये 90 डिग्री का है और यहाँ पर भी हम 90 डिग्री का कोण बना दिए, क्या ये त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। इस तरह से भी खींच दिए तो भी नहीं बनेगा, इस तरह से भी खींच दिए तो भी नहीं। अर्थात कि आप समझिए कि इसको हम किसी भी तरह से यदि हम दो को 90 डिग्री का त्रिभुज में हम बनाना चाहेंगे कोण, तो संभव नहीं है। ऐसे हम ये समझते हैं कि किसी भी त्रिभुज में केवल एक कोण 90 डिग्री होता है, एक ही कोण 90 डिग्री होता है, बाकी न्यून कोण होता है, कोण होता है, ठीक है। आपको बताएं कि ये जब त्रिभुज बनती है, इसमें केवल एक ही कोण हमारा जो है 90 डिग्री का होगा, और इसके अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता है जो 90 डिग्री का बनेगा। और दूसरा बनेगा तो त्रिभुज ये बन ही नहीं सकता है। फिर है तीसरा गुण, चौथा गुण है अभी। चौथा गुण है क्या कि इसमें एक कोण ही अधिक कोण बनेगा। अब क्वेश्चन सही बात है, जब हम यहाँ पर सम कोण भी नहीं बन रहा है तो वहाँ पर अधिक कोण कैसे बनेगी? अधिक कोण होता है कि 90 डिग्री से अधिक होना, तो 90 डिग्री से अधिक एक भुजा है ऑलरेडी। अब फिर अभी उसके अंदर एक और भी हम डालना चाहेंगे, सम कोण भी डालना चाहेंगे तो संभव नहीं है। वहाँ पर जब भी बनेगा तो दो न्यून कोण ही बनेगा। तो यहाँ पर बोलेंगे एक ही कोण का मान अधिक कोण होगा, ठीक है, अधिक कोण होगा, ठीक है, होगा।
ये इसमें देखिए आपकी एक ही कोण है जो अधिक कोण हो सकता है, ठीक है। और तीसरा है गुण, लास्ट गुण है पांचवा, कि त्रिभुज में तीन गो तो न्यून कोण बनेगा, लेकिन तीनों कोण यदि हम चाहेंगे कि 60 डिग्री से तीनों कोण अधिक रखें तो नहीं हो सकता। 60 डिग्री का कोई भी कोण यदि एक है एगो और दूसरा भी है 60 डिग्री का और तीसरा भी हम 60 डिग्री का बनाना चाहेंगे, जो संभव नहीं है, क्यों संभव है, सॉरी 60 डिग्री से अधिक, मान लीजिए कि 61 डिग्री है, ये भी 61 डिग्री है, ये भी 61 डिग्री है, जो संभव नहीं है। आपको बताएं कि संभव क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा तीनों कोण का मान कितना होता है, योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। यदि हम ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमको 183 डिग्री प्राप्त होगा, जो त्रिभुज के नियम को फॉलो नहीं कर रहा, ये इसका फॉलो नहीं करेगा, इसको नहीं बना पाएगा। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि तीनों कोण 60 डिग्री से अधिक भी नहीं हो सकते, या तीनों कोण 60 डिग्री से कम भी नहीं होंगे। यदि हम यहाँ पर 59 बनाए, सभी 59 बनाए, तो कितना होगा, तो 177 डिग्री प्राप्त होगा। तो क्या 180 डिग्री प्राप्त होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर तीसरा गुण कहेंगे कि तीनों कोण का मान, सही तो कोण का मान 60 से अधिक या कम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप जो बोलते हैं यदि लिखना चाहेंगे तो आराम से लिख सकते हैं, और कम नहीं हो सकता, सॉरी, ठीक है, कम नहीं हो सकता, ना ही अधिक होगा ना ही कम होगा। ये क्या है आपकी गुण, इसका क्या बताया कि इसका गुण इतना है, यह इसका अंग है इसका, ठीक है, त्रिभुज का अंग है ये सब, और ये त्रिभुज का डेफिनेशन, ये त्रिभुज को बताया है। आप अपना खुद बढ़िया से नोट्स बनाइए, बढ़िया। चलिए फोटो खींच लिए हैं, अब आगे इसको देखते हैं, इसको मिटाकर आगे इसका हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए इतना हम आपको बताएं, इससे आगे हम बताएंगे त्रिभुज का कितने प्रकार है, किस आधार पर इसको बांटा गया है। त्रिभुज को दो चीज के आधार पर, इसका दो चीज को देखकर बांटा गया है। तो पहला है क्या, कौन है, त्रिभुज का बांटा गया, समझा, का प्रकार, कौन के आधार पर, ठीक है, तो कौन के एवं भुजा के आधार पर बांटा गया, कौन एवं भुजा के आधार पर बांटा गया, ठीक है, आधार पर बांटा गया, ठीक है, गया, समझे, बांटा गया, ठीक है, कि ये कौन के आधार पर बांटा गया है, भुजा के आधार पर, ये दो चीज के आधार पर इसको बांटा गया है। अब देखिए पहले हम भुजा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो आपको पहले भुजा के आधार पर बता देना चाहते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, बांटा गया, ठीक है। पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, तो हम देखेंगे कि भुजा है तो भुजा के आधार पर इसको हम देखेंगे। पहला हम बताते हैं आपको कि त्रिभुज समकोण, समबाहु मतलब कि समभुजा, समबाहु त्रिभुज, पहला है समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है। दूसरा है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। चौथा है समद्विबाहु भाई, ऐसे तो समबाहु समद्विबाहु का विषम बाहु है, चलिए लिखा गया, आपको दिख रहा, समझ सकते हैं वही चीज है। ये 3 गो है, क्या बोलेंगे कि 3 है, एक भाग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। क्या चीज के आधार पर बांटा गया, तो भुजा के आधार पर। इसमें देखिए भुजा के आधार पर ही बांटा गया है, तो देखो त्रिभुज कितने तरह से हम भुजा के आधार पर बांट सकते हैं, कितने तरह से बना सकते हैं, तो उसके आधार पर इसको बांटा गया। तो इसमें देखिए कि हम समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर होनी चाहिए। तो एक है कि ये सही कि त्रिभुज को हम सभी भुजा बराबर रहेगा तो उसको हम बना सकते हैं, तो हम जरूर बना सकते हैं, एक हम बना सकते हैं, क्या बन गया। और जब ये समबाहु होगा ना, तो इसमें सभी कोण 60 डिग्री का होगा। अब चाहे कितनों कोशिश किया कि इसका चेंज होगा, कोण का विमान तो चेंज नहीं होगा। अब चाहे देख लीजिए कि एक भुजा इस तरह से है, एक भुजा इस तरह से है, हम बोलेंगे कि इतना ही बड़ा भुजा, हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, तो बड़ा रखेंगे तो यही आएगा, ये सटवे नहीं करेगा, इसमें जब लगबे नहीं करेगा भुजा तो कैसे त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जब ये है समबाहु, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, इसमें क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, तीनों भुजा बराबर होती है, ठीक है, तीनों भुजा बराबर होती है। विषम बाहु जिसमें सभी भुजा मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं है, एक भुजा इस तरह इतना बड़ा है, एक भुजा इस तरह से है, एक भुजा इतना। क्या कोनो भुजा आप देख रहे हैं कि कोई बराबर है, कोई भुजा आप देखिए कि बराबर है, ये है, ठीक है,
अब देखिए क्या कोनो भुजा बराबर है? नहीं है। हम इसे ये कह सकते हैं कि ये तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। और समद्विबाहु जिसमें दो भुजा बराबर हो, अर्थात कि ये हम यदि लिखें तो ये और ये, तो ये दोनों पक्का बराबर होनी चाहिए। और तीसरा ना भी बराबर हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर हो। ये नहीं तो ये दोनों भुजा बराबर होगी, ये और ये दोनों भुजा बराबर होगी, ये वाला ना हो बराबर। अर्थात कि हम तीन तरह से हम त्रिभुज को बना सकते हैं, भुजा से तीन तरह से हम बांट सकते हैं। एक वो होता है क्या कि समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर होगी, दूसरा होता है कि तीनों भुजा बराबर नहीं होगी, और तीसरा में है कि दो भुजा बराबर होगी, तीसरा भुजा बराबर नहीं होगी। ये है मतलब तीनों भुजा बराबर नहीं होगा, तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, दो भुजा आपस में बराबर होगा। ठीक है, आपस में बराबर होगा। ठीक है, पहला है समबाहु, एक तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। विषमबाहु कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर होगी, तीसरा भुजा बराबर होने की चांस नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा उसके बाद है कोण के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर हम आपको बताते हैं। इसको बोलेंगे कोण के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज को भी कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन ही भागों में बांटा गया है। पहला है न्यून कोण, दूसरा है समकोण, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, सब त्रिभुज है, समझे? क्या बताएगा इसमें कि वो न्यून कोण है, दूसरा है समकोण और तीसरा है अधिक कोण। आपको बता देना चाहते हैं कि समकोण किसे हम जाने, समकोण मतलब कि समकोण आपको कौन में बताए थे, जब किसी भी रेखा है, जब परिरेखा है, जब खड़ी रेखा पर इस पर गिरती है आकर, तो ये कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री को। हम अर्थात कहेंगे कि कोई भी भुजा आदि कोई भी त्रिभुज में एक भी भुजा यदि इस तरह से काट कर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और जब तीनों भुजा मतलब छोटा हो, तीनों भुजा छोटा होगी, मान लेता हूँ कि इस तरह से ये है, मान लेता हूँ कितना 70 डिग्री, ये है 50 डिग्री। ठीक है, 70 50 60 हो। ठीक है, 7 5 7 5 12 6 18 18 180 डिग्री मतलब हो ये इस तरह से 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या होता है कि जो 90 डिग्री से कम हो, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो। क्या इसमें एक भी बताइए कि आपको 90 डिग्री से अधिक दिखाई दे रहा है कोई कोण? या 90 डिग्री दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। तो नहीं है, कम है तो कम है तो मतलब न्यून है, अधिक है तो अधिक कोण है, तो अधिक कोण है, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो हम ये आपको बताएं कि एक ही को बनेगा, वाली 120 डिग्री का ये बना है और यहाँ पर 60 डिग्री का बन गया। ठीक है, यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो अब क्वेश्चन बनेगा कितना? नहीं, 60 डिग्री कैसे बनेगा? 40 का बनते हैं, तो ये 20 बन जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे बना है कि त्रिभुज में अब देख लीजिए, कोण को बांट दीजिए, कोण को बांट दीजिए। कोण में जो न्यून कोण यदि तीनों आ गया तो न्यून कोण त्रिभुज, यदि एक भी समकोण आ गया समकोण त्रिभुज, और एक से मतलब एक अधिक कोण आ गया तो वो अधिक कोण। ठीक है, क्या होगा आपका फाइनल इसमें पता चल गया कि त्रिभुज में तीनों कोण यदि न्यून कोण है तो वह हो गया न्यून कोण। समकोण में क्या होता है कि कोई भी एक कोण की मान 90 डिग्री के बराबर होती है तो उसे कम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और तीसरा है कि कोई भी एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो जाएगी तो हम इसे अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। चलिए यहाँ तक आपको बता दिए हैं त्रिभुज का क्या क्या बताया है। पहला हम त्रिभुज क्या है ये जाने हैं, दूसरा है कि त्रिभुज का संकेत जाने हैं, उसका गुण जाने हैं, सब आपको जब बताए हैं। उसको कितने भुजाओं से बनती है, अंक कितना है ये जाने, कितने प्रकार है ये बता दिए। और अब इसके आगे क्लास में आपको हम बताएंगे त्रिभुज के सूत्र तो अभी नहीं बताएंगे, अभी फिर आप बताएंगे इसके बाद चतुर्भुज, चार भुजा, बहुभुज फिर बताएंगे, सब अगली क्लास में पूरा बता देंगे। और ज्यामिति का जितने आकार है सब कुछ बताएंगे। और इसके बाद हम उसके बाद जाएंगे क्षेत्रमिति में, जिससे कि क्षेत्रमिति में ही हमारा कोण का माप कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहाँ सूत्र बन पढ़ने को मिलेगा बढ़िया से। ज्यामिति में सूत्र की कहीं भी उपयोग उतना नहीं है क्योंकि ये चित्र से बनता है और चित्र को हम जान लेते हैं। दिक्कत होता है क्षेत्रमिति क्षेत्रफल बनाने में, परिमिति उसमें बनाने में होता है। ज्यामिति में खाली उसको समझना होता है, और समझना हमारा बहुत मायने रखता है। समझेगा भाई तो सक्सेस है, ना समझा तो ऐसा ही है। चलिए, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।